हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप मेरा एनालॉग का BJT का सीक्वेंस में देख रहे होंगे, सीक्वेंस में आप वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैंने वहां पे सबसे पहले कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट बताया, उस पर डिस्कस भी किया क्वेश्चंस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिक्स्ड बायस सर्किट के बारे में डिस्कस किया था जस्ट रिसेंट वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मेरे पास डेडिकेटेड होगा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के लिए। तो ये कैसे इसमें बायसिंग अपन प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर में, वो देखते हैं। ठीक है, सो एक फिगर इसका मैं नोट करने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना। सो ये मेरे पास हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और यहां पे मैंने R1 एंड R2 रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कौन कौन से करंट्स फ्लो हो रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है कलेक्टर करंट, ये IC, एंड दिस वन इज एमिटर करंट, और एमिटर करंट होता है मेरे पास IB प्लस IC। ठीक है, और यहां पे है मेरे पास बेस करंट IB। ये टर्मिनल के नाम दे देते हैं अपन, C हो गया, दिस वन E, C एंड B, और ये E। ये हो गया तीनों टर्मिनल मेरे पास ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, ये R1 रेजिस्टर में जो करंट फ्लो होने वाला है, लेट सपोज इसको मैंने लिया हुआ है, ये हो गया I1 और ये हो गया मेरे पास I2। ठीक, अब यहां पे अपना जो कुछ एजम्पशन होता है सेल बायस सर्किट का, वो देख लेते हैं। इसमें क्या है अपने पास जनरली कि हम जानते हैं कि बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट तीनों में कंपेयर करें तो सबसे स्मॉल और नेग्लिजिबल करंट जो होता है वो बेस करंट में होता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशंस ऑलवेज लेस होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ। और उसके बाद यहां पे जो मैंने R1 एंड R2 कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, R1 एंड R2, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस VCC I1 और ये IB, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो I1 करंट होता है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू IB। ये मेरा एजम्पशन होता है, और इसी एजम्पशन पे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो R1 में करंट फ्लो हो रहा है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस करंट। ठीक, इसका मतलब है कि मैं यहां के करंट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, दैट मींस IB कैन बी नेग्लिजिबल, IB कैन बी नेग्लिजिबल। इसका मतलब कि I1 में, मतलब R1 में जो भी करंट फ्लो हो रहा है R1 रेजिस्टर, वो पूरा का पूरा करंट जो होगा वो R2 में ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही बात ये चीज? ठीक, तो ये मेरा एजम्पशन होने वाला है, इसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे होने वाला। ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं इसी फिगर को यहाँ पे पूरा KVL KCL के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले अगर मैं KVL लिखूं यहाँ पे, तो मुझे दिखेगा सर VCC इज इक्वल टू R1 I1 प्लस R2 I2, और ये हो गया 0। ये पूरा ग्राउंड तक आ गया अपन VCC लेके यहाँ पे। ठीक, दूसरा अगर मैं KVL लिखना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगा VCC इज इक्वल टू R1 I1 प्लस, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे क्या है मेरे पास सर, प्लस माइनस VBE। तो मेरा जो KVL का लूप यहाँ पे लूप बनने वाला है वो है VCC R1 VBE और RE, और ये मेरे पास ग्राउंड। ठीक, तो यहां पे मैं लिखूंगा VBE, ठीक है, प्लस RE इंटू IE, और I को मैं रिप्लेस कर सकता हूं IB प्लस IC से, तो ये अपन तो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया KVL का सेकेंड इक्वेशन। और क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर, VCC इज इक्वल टू RC इंटू IC प्लस VCE, सर ये प्लस माइनस VC, यहां पे आप देख सकते हो VCE। ठीक, और उसके बाद RE इंटू IE। सो ये 3 मैं इक्वेशन यहां पे फॉर्म कर सकता हूं KVL इक्वेशंस, और यहां से ये तीनों इक्वेशन से हम इसके करंट और वोल्टेजेस, ब्रांच करंट एंड ब्रांच वोल्टेजेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अब यहां पे अपन ये चेक नहीं किए कि सर ये बायसिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, ऐसा लिखा क्यों है इसका नाम। अब आप मेन जो एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो का वो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, तो मैंने आपको पहले बोला कि जो एजम्पशन है मेरे पास कि R1 में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, R1 और R2 जो है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB
से काफी ज्यादा है और मैंने IB को मैंने नेग्लेक्ट किया, ये मेरे पास ये एजम्पशन है, ठीक। और इसी एजम्पशन पे बोल सकता हूं कि R1 में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो R2 में भी सेम करंट होगा। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन वी कैन राइट कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। और आपको तो पता ही है कि जब भी मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वहां पे वोल्टेज डिवीजन होता है। इसका मतलब है वोल्टेज डिवीजन किसका हो रहा है सर, ये जो अपन बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड किए ना VCC, इसी का अपने पास डिवीजन हो रहा है R1 और R2 में, क्योंकि करंट जो है दोनों में सेम है, मतलब R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि R1 एंड R2 फॉर्म्स voltage division of VCC. That means by voltage division rule we can write, अगर अपने को voltage division rule लिखना है सो मैं यहां पे ये जो कनेक्टेड है मेरे पास, लेट सपोज ये मेरे पास VB है, बेस वोल्टेज, यहां पे बेस वोल्टेज, ठीक। तो अगर मुझे लिखना है यहां पे VB के लिए तो मैं लिखूंगा सर VB के लिए अपने पास है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, और उसके बाद इनटू द टोटल वोल्टेज VCC, ये वैल्यू हो गया मेरे पास VB जो बेस टर्मिनल पे अप्लाई होने वाला है, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस द बेस, तो आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी आप फाइंड करते हो तो जो भी वोल्टेज सोर्स आपके पास कनेक्टेड होते हैं उसे आप ग्राउंड करते हो और जो करंट सोर्स होता है उसको भी आप जीरो करते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं इस VCC को ग्राउंड करता हूं तो आप ध्यान से देखना कि इस नोड से R1 R2 दोनों कनेक्टेड है और जो R2 का नेक्स्ट दूसरा नोड है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और वैसे ही R1 का सेकेंड नोड जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल फॉर्म। क्या लिखा मैंने यहां पे, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल फॉर्म। ध्यान से आप लोग देखना R1 R2 पैरेलल कैसे हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड है और जब अपन किसी भी सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वहां पे जो भी वोल्टेज सोर्स था उसको अपन ग्राउंड करते हैं, मतलब जीरो करते हैं, और वैसे ही करंट सोर्स के लिए भी जीरो करते हैं, ठीक। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया R1 R2 दोनों क्या हो गए सर, पैरेलल कनेक्शन में हो गए। तो इसका मतलब है कि सर RB जो होगा, ठीक है, RB जो होगा वो जाएगा R1 पैरेलल विद R2, दैट मीन्स R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसा ही लिखते हैं आप लोग, ठीक। तो ये पूरा जो सर्किट है मेरे पास, ये R1 R2 एक्चुअल में कर क्या रहा है, R1 R2 एक्चुअल में यहां पे वोल्टेज डिवाइड कर रहा है ऑफ VCC जहां भी कनेक्टेड था जो, और इस डिवीजन वोल्टेज जो है वो बेस टर्मिनल पे अप्लाई होने वाला है। और इसका मॉडिफाइड फिगर आप देखो कैसे बनेगा, यहां पे ध्यान से आप लोग देखना है इसका मॉडिफाइड फिगर। तो मैं बोल सकता हूं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, ये तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास बनने वाला है, ध्यान से आप लोग देखना। ये ये हो गया मेरे पास RB, ये एंड दिस वन इज प्लस और माइनस VB। सो भाई VB और RB की वैल्यू तो आप ऑलरेडी यहां पे देख चुके हो, ये कैसे होने वाली है, ये दोनों मेरे पास जो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट जो R1 और R2 है ये डिवीजन कर रहे हैं इस वोल्टेज का, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द बेस टर्मिनल। और VB मेरे पास क्या है सर, VB विच इज अप्लाइंग एट बेस टर्मिनल, ये बायसिंग वोल्टेज, ठीक। तो यहां पे ये मेरे पास हो गया VCC RC और यहां पे करंट है IC, और ये तो एज इट इज है मेरे पास IE, और I की वैल्यू क्या होगी मेरे पास सर IB प्लस IC और प्लस माइनस VCE, और यहां पे बेस करंट हो गया IB। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट जो है वो R1 R2 यहां पे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। और उसी का बायसिंग जो है वो बेस टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है, और बेस टर्मिनल जो है अपने आप को यहां पे बायस कर रहा है थ्रू R1 एंड R2। That's why voltage divider bias circuit is also referred as self bias circuit। समझ में आई बात मेरी यहां पे। ये मेरे पास जो फॉर्म हो रहा है ये हो गया
क्या सेल्फ बायस सर्किट, क्या है ये मेरे पास सेल्फ बायस सर्किट। तो ये जो फिगर है मेरे पास ये वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट तो है, लेकिन अगर मैं ये एजम्पशन देखता हूं, अगर मैं इस एजम्पशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये मॉडिफाइड फॉर्म जो होगा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का वो बन जाएगा सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे चलो केवीएल इक्वेशन लिखना यहां पे स्टार्ट करता हूं तो मैं केवीएल यहां पे लिख सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, ये प्लस माइनस VBE। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे VB इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE प्लस IE इंटू RE। ये तो हो गया मेरे पास। उसके बाद एक और इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, और मैं लिख सकता हूं VCC इज इक्वल टू RC इंटू IC प्लस VCE, ठीक है, और प्लस RE इंटू IE, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये दो इक्वेशन मैं यहां पे केवल से लिख सकता हूं, जो यहां पे आप देखे होंगे कि I1 I2 दो मेरे पास एक्स्ट्रा करंट आ रहे थे ड्यू टू R1 एंड R2 जो कि डिवाइड हो रहे थे यहां पे वोल्टेज डिवीजन से, वो मैंने चेंज कर दिया उसको IB और IC के फॉर्म पे। ठीक है, सो मैंने यहां पे वेरिएबल्स को डिक्रीज किया हुआ है ताकि अपन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे फॉर्म पे सॉल्व कर पाए आसानी से। ठीक, तो ये था मेरे पास कंप्लीट डिस्कशन अबाउट वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया और आपको देखा ये सेल्फ बायस सर्किट के फॉर्म पे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 3 बायसिंग सर्किट देख चुकी है। सबसे पहला कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, नेक्स्ट था मेरे पास फिक्स्ड बायस सर्किट, और ये मेरे पास लास्ट वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे, तो आप इसको आराम से नोट कर लो। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वोल्टेज डिवाइड बायस सर्किट का, ठीक है, कैसे अपन बीजीटी में बायसिंग प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज डिवाइड करके। ठीक है, और उसी पे बेस मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज्यूम दैट द बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज एक्सट्रीमली लार्ज। सर इसका मतलब क्या है बताओ तो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि बीटा आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज है या वेरी लार्ज, जो भी आप बोलो, ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे IC बाय IB जो रेशियो होता है, इस केस में अपन IB को 0 यहां पे नेग्लेक्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स जो बीटा की वैल्यू होगी तभी अपने पास एक्सट्रीमली लार्ज होगा, मतलब इंफिनिटी। ठीक, तो अपने पास ये हो गया है कि यार एक वेरिएबल था IB और उसकी वैल्यू अब 0 हो चुकी है। इसका मतलब कि सर यहां से जो भी करंट आएगा वो यहां को जाएगा, और यहां पे 0 करंट है। इसका मतलब है कि सेम करंट मेरे पास ये आई, सेम करंट 4 किलो 1 किलो रेजिस्टर में फ्लो हो रहा है, और 5 वोल्ट का यहां पे सोर्स लगा हुआ है IC करंट, और ये IC करंट और VC करंट ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो सर ये सब लिखा क्या है, ये एक्चुअली में आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है ये सर, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सर क्यू पॉइंट, या इसको आप लिख सकते हैं क्वेश्चन पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है मेरे पास सर, VCEQ और ICQ, ये इस तरीके से हम लिखते हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो अपने को ये चीज पता चल गया है कि बेस वैल्यू जो है इसकी वो बेस करंट मतलब 0 एम्पियर है, तो जो भी करंट आएगा 4 किलो में वो 1 किलो सेम करंट होगा। इसका मतलब क्या है सर कि 4 किलो और 1 किलो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब है कि वोल्टेज डिवीजन होने वाला है। तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आपको लिखना है तो इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म बनता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो मेरे पास वो है 300 ओम, इसका मतलब ये हो गया 0.3 किलो, लिख सकते हैं सब किलो में अपने पास, और ये मेरे पास है 2.2 किलो, ठीक है, और इसकी वैल्यू है मेरे पास सर VCC की 5 वोल्ट्स। ठीक, और यहां पे बेस टर्मिनल पे आने वाला है, क्या आएगा सर, ये हो गया RB एंड दिस वन इज VB। ठीक, समटाइम्स ये आपको बुक्स में कुछ इस तरीके से भी दिखता है, ये होता है अपने पास RTH। सर RTH क्या होता है,
थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आप लिख सकते हो, तीनों एक ही चीज है। आर इक्विवेलेंट लिखो या आरटीएस लिखो या आरबी लिखो। आरबी मैंने इसलिए शो किया हुआ क्योंकि ये मेरे पास बेस टर्मिनल पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, और वैसे ही वीबी, इसको भी आप बोल सकते हो कि सर ये मेरे पास हो गया वीटीएच, ये सब कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, ये मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, गड़बड़ हो गया, तो ये वोल्टेज, ठीक है, प्लस और माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। सो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। सो वी कैन राइट VTH या VB, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सर 5 into 1 डिवाइड बाई 1 + 4 दैट मीन्स 1 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 वोल्ट। आरबी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट लिखो आप, या आरटीएस लिखो या आरबी लिखो, सब एक ही चीजें हैं। और ये होगा मेरे पास द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 किलो एंड 1 किलो। सर ये पैरेलल कैसे हो जाता है, अभी आपने सीरीज बोला फिर आप पैरेलल बोल रहे हो। यार जब भी अपन किसी भी सर्किट में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो जो भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग जीरो करते हैं। ठीक, ये ग्राउंड किया मैंने यहाँ पे। अगर ये मेरे पास ग्राउंड हो गया तो एक नोड से ये रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्टेड है, और दूसरे रेजिस्टेंस का एक जो पार्ट है, दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और बाकी ये दोनों एक ही नोड से कनेक्टेड है। इसका मतलब है दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। ठीक, अगर मैं दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं तो मुझे यहां पे देखेगा सर 4 into 1 डिवाइड बाई 4 + 1 दैट मीन्स सर 4/5 दैट मीन्स सर 0.8 किलो ओम। बस लिख दो आप। इसका मतलब है कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.8 किलो ओम। बस ये अपने पास आ गया है। अब यहां पे आपको केवीएल इक्वेशन सजा देने, आंसर आने ही वाला है आपका। तो अगर मैं यहां पे चलो केवीएल लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं यहां पे केवीएल इक्वेशन लिखने वाला हूं, सो सबसे पहले मैंने ये लिखा +- VBE। सर VB गिवन है क्या अपने को, यार गिवन है ना, 0.7 वोल्ट, ये गिवन है अपने को। इसका मतलब है कि 1 = सर 0.8। यहां पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है सर, IB करंट है, और यहां से मेरे पास सर IC करंट, एंड यहां से अपने पास IE करंट। ठीक, तो 0.8 दिस वन 0.8 एंड प्लस 0.8 में कौन सा करंट है अपने पास सर, IB करंट है। ठीक, सर IB करंट की वैल्यू तो आपने 0 लिखी है अभी, याद करो। अब देखो ये IB की वैल्यू 0, तो लिख लेते हैं अभी, फिर IB को 0 भी करेंगे। उसके बाद प्लस 0.7, देन मेरे पास होगा प्लस सर 0.3 into IE। अगर IB की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर IC = I, ये खत्म। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये हो जाएगा अपने पास सर 1 - 0.7 डिवाइड बाई 0.3 इज इक्वल टू IE जो है वो मेरे पास बन जाएगा IC, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका मतलब है सर IC की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 मिली एम्पियर, ये आप देख सकते हो 1 मिली एम्पियर। अब बस आपने को क्या फाइंड करना है सर, ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें, सर ऑप्शन हो सकता है आपके पास सर, अपने पास है ए ऑप्शन भी सही हो सकता है और सी भी हो सकता है। ऑप्शन बी और डी तो नहीं होने वाला, क्योंकि IC की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 1 मिली एम्पियर। ठीक, तो एक और केवीएल लिख लेते हैं। अगर मैं एक और केवीएल सजा दूं यहाँ पे, तो VC आपको फाइंड करना है। अगर VC आपको फाइंड करना है तो आप कलेक्टर से एमिटर तरफ केवीएल लगा दो यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या था सर, ये मेरे पास 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, या फिर आप इसको भी देख सकते हो, ये यहाँ पे + VCE। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा 5 = 2.2 into IC प्लस VCE प्लस 0.3 into IE। सर I और IC दोनों इक्वल है 1 मिली एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर दोनों इक्वल है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर मुझे VC फाइंड करना है तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.5 वोल्ट्स। कितना आ जाएगा सर, 2.5 वोल्ट्स, दैट मींस 1 मिली एम्पियर 2.5 वोल्ट्स का आंसर हो गया। तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं यहाँ पे सर, ये ऑप्शन सी। ठीक, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना इजी ये टॉपिक है। तो तीनों टाइप के यहाँ पे मैंने बायसिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो आप वेट करो आने वाले मेरे वीडियोस का, जहां पे हम लोग और जो गेट के क्वेश्चंस हैं जो गेट में नहीं आए हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे और उसको बहुत आसानी से आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बीजेटी का।
ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए यहाँ पे थैंक यू एंड बाय बाय।